अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। सबनेटिंग का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने जो है फीचर्स पढ़ ली हैं, ठीक है, कि नेटवर्क लेयर हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है ऑफर करती हैं। नेटवर्क लेयर हमें कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करती है उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने आईपी एड्रेसेस की बात की थी कि आईपी एड्रेसेस में दो टाइप्स दो पोर्शंस होते हैं, एक नेटवर्क आईपी एड्रेस और सेकंड है नेटवर्क आईडी। मतलब कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है। अब जो है ये नेटवर्क आईडी और IPv4 और 6 की भी हमने बात की कि IPv4 में 32 बिट का एड्रेस जो है स्टोर होता है, 6 में जो है वो 128 बिट का एड्रेस जो है मतलब IPv6 में 128 बिट का एड्रेस जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें IP एड्रेसेस की कुछ टाइप्स हैं। इसमें आता है बेस्ड ऑन नेटवर्क या नेटवर्क लोकेशन की बेस पे जो टाइप्स हैं उस चीज़ को देखते हैं। पब्लिक आईपी, अब पब्लिक आईपी क्या है? ग्लोबली एक्सेसिबल एड्रेस असाइन बाय ISP, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो पब्लिक आईपी को जो है असाइन पब्लिक आईपी मतलब कि आईपी एड्रेसेस जो है असाइन करते हैं यूज़र को। लाइक आपने गूगल का कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होगा। अब जिस तरह जीमेल में कोई भी जीमेल आप यूनिक हर जीमेल यूनिक होती है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दो जीमेल एक नाम पे नहीं हो सकती। इस तरह जो पब्लिक आईपी है, जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आईडीज असाइन करते हैं, आईपीज असाइन करते हैं, वो जो है वो यूनिक होती हैं और कोई भी उनको यूज़ नहीं कर सकता। और बेसिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये वेब सर्वर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। वेब सर्वर्स में यूज़ होते हैं इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेज, और जहाँ पे वो वाले वेब सर्वर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, लाइक जो आपका गूगल है ये भी एक सर्वर है, इसमें डाटा स्टोर है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। तो ये कौन सा यूज़ कर रहा है? पब्लिक आईपी। कुछ ऐसे सर्वर होते हैं, हम आगे नेटवर्क की कोर्स आउटलाइन में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सर्वर हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हम इंटरनेट के कनेक्टिविटी की, जैसे सिस्को में हमने अभी प्रैक्टिकल करना है, उसमें हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। उसमें सर्वर यूज़ होते हैं, उसमें पब्लिक आईपी नहीं होती। मतलब कि ऐसे सर्वर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं और ISP उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ISP IP से साइन कर रहे हैं, उनको कहते हैं पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी क्या है? लोकल नेटवर्क में यूज़ करते हैं, जैसे लैन है, हमने राउटर जो हमारी लैब में, कॉलेज की लैब में राउटर इंस्टॉल है, उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स इंस्टॉल है, जितने भी सिस्टम्स इंस्टॉल हैं, उनको हमने दिया हुआ है, वो हम प्राइवेट यूज़ करते हैं। कोई भी आउटसाइडर या फिर हम आउटसाइड उस IP को लेके जाए तो हमारे IP की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। मतलब कि प्राइवेट आईपी जो है हमारी नेटवर्क के अंदर ही यूज़ होता है, ठीक है। जो लोकल नेटवर्क हमने बनाया था इसको कोई भी दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन असाइनमेंट। असाइनमेंट की बेस में आईपी एड्रेसेस कौन कौन से? स्टैटिक आईपी एड्रेस, ऐसे आईपी एड्रेस हैं जो हम खुद जो है असाइन करते हैं किसी भी डिवाइस को। लाइक प्रैक्टिकल में हमने सिस्को में देखा, हम खुद लिख रहे थे आईपी एड्रेस, हर सिस्टम को, हर पीसी को हम खुद आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे, उसे कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। मैनुअली असाइन, रिमेन कॉन्स्टेंट, पूरी ड्यूरेशन के लिए, नेटवर्क की पूरी ड्यूरेशन के लिए वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। एंड ऑफ्टन यूज फॉर होस्टिंग एंड सिक्योर कनेक्शन, और सिक्योर होते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होते। नेक्स्ट डायनामिक आईपी है। DHCP एक सर्वर है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर है, ये क्या करता है? आईपी एड्रेसेस को असाइन करती है। सर्वर को भी हम फर्दर में डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब कि ये जो सर्वर है ये आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। हम स्टैटिकली खुद हम अपने सिस्टम को साइन नहीं देते, हम सिंपल इस सर्वर को लगा देते हैं अपने नेटवर्क में, स्टार टोपोलॉजी में इस सर्वर को ऐड कर लेते हैं। ये सर्वर जितनी भी नई डिवाइसेज आई जाती हैं ना, उनको जो है आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए जाते हैं। हमें मैनुअली हर सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें क्या है, इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। नई आईपी एड्रेस आता है तो नया असाइन होता है, अगर कोई चला गया तो प्रीवियस का असाइन किसी और को किया जाता है। मतलब कि आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर ISP की निस्बत ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेबसाइट आईपी हैं, डेडिकेटेड आईपी हैं। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस इज यूनिक टू वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के यूनिक वेबसाइट को जो हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं इसे कहते हैं ये है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, ठीक है। मतलब कि इस एक आईपी एड्रेस को कोई दूसरी वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकती, चाहे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, चाहे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं। इधर जो हमने बात की थी, इधर नेटवर्क लोकेशन की हमने बात की थी, बेस्ड नेटवर्क लोकेशन। और जो ISP जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ एड्रेसेस यूज़ होते थे उसकी बात की थी। अब शेयर्ड आईपी हैं। शेयर्ड आईपी ऐसे आईपी एड्रेस है जिनको हम शेयर कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल वेबसाइट्स में सेम आईपी यूज़ होता है। लाइक अगर हम कोई भी एक आम वेबसाइट है, कोई भी जैसे लाइक इंस्टाग्राम की वेबसाइट लगा लें या फिर किसी भी ब्रांड्स की वेबसाइट लगा लें, वो एक ही वेबसाइट में एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं एक किसी आउटसाइड वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इधर जो है मैं डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे।
इधर देखिए ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, ये सिस्टम सपोज करते हैं ये एक सर्वर है हमारा मल्टीपल, ठीक है। अब जो है इस नेटवर्क में क्या है, एक इस नेटवर्क को एक आईपी मैंने दिया, लाइक मैंने कोई भी एक यूनिक आईपी दिया। अब जब भी इस नेटवर्क ने आउटसाइड वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करनी है ना, बस इस नेटवर्क की, ये पूरे नेटवर्क की ये 3 डिवाइसेस ने आउटसाइड कम्युनिकेशन करनी है, तो ये एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए कर सकती हैं, ठीक है। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मतलब कि सॉरी शेयर्ड आईपी एड्रेस में मल्टीपल वेबसाइट्स जो हैं, मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं, एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए वेब की होस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने इस नेटवर्क में कह दिया है कि इस नेटवर्क में एक आईपी है, इस नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस फर्दर आएंगी वो डिवाइसेस इस आईपी को यूज़ करते हुए आउटसाइड वर्ल्ड, इस नेटवर्क की बाउंड्री से बाहर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो आईपी एड्रेस को यूज़ कर सकती है, उसे कहते हैं शेयर्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। मतलब कि वेबसाइट में यूज़ होते हैं, वेबसाइट की होस्टिंग में हम यूज़ करते हैं। डेडिकेटेड है कि मतलब डेडिकेटेड आईपी एड्रेस में कहती हूँ जैसे ये सर्वर है, इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है मैं कहूँगी सर्वर का आईपी एड्रेस आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ ये सर्वर ही यूज़ कर सकता है, एज एड्रेस ही है ना, मतलब इस सर्वर की सेंडर और रिसीवर का एड्रेस ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिवाइसेस जो है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आईपी एड्रेसेस में हमने कहा था कि 4 बाइट्स का 32 बिट IPv4 एड्रेस जो है 4 बाइट का होता है, ठीक है। अब ये 4 बाइट में जो हमने क्लास में पढ़ा कि क्लास ए में फर्स्ट वाली बाइट नेटवर्क की होती है और सेकंड लास्ट 3 बाइट बाइट 2 और बाइट 3 होस्ट आईडी के लिए यूज़ होती है। क्लास बी में हाफ नेटवर्क हाफ होस्ट, क्लास सी में फर्स्ट वाली 3 नेटवर्क की यूज़ होती हैं और लास्ट वाली बाइट एज अ होस्ट आईडी, मतलब कि उस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ करता है, ये भी हम फिलहाल यूज़ नहीं करते। और क्लास सी जो है एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इस एड्रेस को, इस क्लास को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्लास ए, इधर एक डायग्राम से जो है इसका ओवरव्यू लेते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है। अब जो है क्लास ए, अब हमने हर आईपी एड्रेस की हमने कहा था कि जो हर आईपी एड्रेस है वो जो है कंप्यूटर में 01 की फॉर्म में जो है एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये जो 01 की फॉर्म में एड्रेस स्टोर हो रहा है आईपी एड्रेस, इसको बिट की फॉर्म में कैसे हम पता करेंगे कि हमारी कौन सी क्लास का एड्रेस है, और हम जो है हम इसे डिजिट्स की फॉर्म में कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन सी क्लास का एड्रेस है, उस चीज़ को देखते हैं। अब क्लास ए को अगर आप देखें, क्लास ए को इसमें लीडिंग बिट क्या है, मतलब कि इस एड्रेस में जो 01 की फॉर्म में है उसमें लीडिंग बिट 0 होगी, ठीक है। नेट बिट आईडी मतलब कि नेटवर्क आईडी कितनी होगी 8 बिट होगी, और 24 बिट्स मतलब कि 3 बार्स 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 24 बिट्स जो है होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी और नेटवर्क की बिट्स जो है 8 बिट रिप्रेजेंट करेंगी। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, अब नंबर ऑफ नेटवर्क देखिए 2 में हम नेटवर्क को फाइंड करते हैं कि कितने होंगे। अब इधर हमने कहा कि नेटवर्क की बिट्स हैं 8, ठीक है। 8 बिट नेटवर्क की, लाइक इधर देखें ज़रा, यहाँ पे क्लास ए में नेटवर्क की बिट हमने कहा यहाँ पे नेटवर्क की बिट है 8, ठीक है। नेटवर्क आईडी 1 बाइट के इक्वल है, उसमें 0 वाली जो बिट है, जो 0 वाली फर्स्ट वाली 0 वाली बिट है वो तो हमने कह दिया ना कि ये वाली बिट डिनोट कर रही है क्लास ए की, ये वाली बिट डिनोट कर रही है कि क्लास एक है। अब रिमेनिंग जो नेटवर्क की बिट हमारे पास बची हैं वो है हमारे पास 7 बिट्स बची हैं, ठीक है। अब इन 7 बिट में कितने नेटवर्क होंगे, मतलब कि इस क्लास ए में नेटवर्क कितने होंगे, इसको 2 से हम जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। 2 इक्वल टू 128, मतलब कि क्लास ए में टोटल नेटवर्क्स 128 होंगे। नेक्स्ट जो है आप ये हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, देखिए एड्रेसेस पर नेटवर्क, हर नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे 2 कैसे हैं। अब इसमें रिमेनिंग हमारे पास 3 बार्ट्स है, ठीक है। 3 बार्ट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 24, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 24, मतलब कि 24 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं होस्ट आईडी की, ठीक है। तो 2 हमने 2 की पावर में ही हमने लिखना है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट, मतलब कि 128 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में 16 करोड़ के मिलियन जो है होस्ट होंगे, ठीक है। 1 नेटवर्क में ये, सेकंड में भी इसने इस तरह 1 से लेके 28 जितने भी नेटवर्क में हर एक में इतने होस्ट होंगे। अब एड्रेसेस को हमने देखना है, इस एड्रेसेस को डिनोट कैसे करते हैं, ये तो हमने बात पढ़ी ना, ये वाला हमने जो पोर्शन किया ये हमने कहा कि बाइनरी में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट, बाइनरी में जो है आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है 192.168.2.1, कोई भी आईपी एड्रेस मिलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास ए का है या क्लास बी का, ठीक है। अगर तो उसकी रेंज होगी 0 से 127 रेंज होगी तो वो बताएगा कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे आईपी एड्रेस में होगा 92.1.0 अगर होगा तो मैं ये कहूँगी कि मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। लाइक इधर देख लेते हैं यहाँ पे
अब देखिए ज़रा पता कैसे चलेगा कि क्लास ए का आईपी एड्रेस क्या है। अब मैंने कहा कि इधर 0 से 127 की बिट। अब हमें पता है कि क्लास ए में जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट जो है नेटवर्क को शो कर रहा है, ठीक है, नेटवर्क की बिट क्या है। अगर तो इस ऑक्टेट के जो नंबर है, जो डेसिमल नंबर है, वो 0 से 128 के दरमियान होंगे, तो मैं कहूँगी क्लास ए का आईपी एड्रेस। अब इधर देखें, इस फर्स्ट ऑक्टेट मेरा नेटवर्क आईडी को शो कर रहा है। अब नेटवर्क आईडी किसके इक्वल है? नेटवर्क आईडी जो है मेरी, नेटवर्क आईडी में मेरा 92 पड़ा है, मतलब कि ये इस रेंज में आ रहा है,